समर्पण यह वह भाव है जो साधक को मां काली की गोद में शिशु की तरह सुरक्षित कर देता है। जब इंसान अपने जीवन की सारी चिंताओं, दुखों और आकांक्षाओं को मां के चरणों में अर्पित कर देता है, तब भीतर से एक अनोखी शांति जन्म लेती है। यही शांति धीरे धीरे आत्मिक सुख का रूप लेती है। मां काली की शरण में किया गया समर्पण किसी हार का संकेत नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। साधक जब समर्पण की राह पर चलता है, तो उसे एहसास होता है कि अब उसके जीवन का प्रत्येक कदम मां के संरक्षण में है। वह अपने मन की उथल-पुथल को छोड़कर मां की कृपा की धारा में बह जाता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान भूल जाती है, वैसे ही साधक का अहंकार मां की शरण में आकर विलीन हो जाता है। उस विलय के बाद जो शांति और आनंद मिलता है, वही आत्मिक सुख है। समर्पण साधक के भीतर से भय को मिटा देता है। अब कोई परिस्थिति उसे डरा नहीं सकती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मां उसके हर कदम के साथ है। यह विश्वास साधक को अडिग बना देता है। उसकी आत्मा में ऐसा सुख प्रकट होता है जो किसी भी बाहरी वस्तु या संबंध से नहीं मिलता। यह सुख भीतर से उपजा हुआ है, जो मां के चरणों में सिर झुकाने से मिला है। इस आत्मिक सुख की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी स्थिरता। सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं, पर मां के समर्पण से मिला सुख कभी फीका नहीं पड़ता। चाहे जीवन में कठिनाइयां आएं या अंधकार फैले, साधक की आत्मा उस सुख से आलोकित रहती है। उसकी सांसें भी मां का नाम जपने लगती हैं और उसके हर कर्म में मां की छवि झलकने लगती है। समर्पण साधक के भीतर करुणा और दया को भी जन्म देता है। वह जानता है कि जब मां ने उसके दुख हर लिए, तो उसे भी दूसरों के लिए वही प्रकाश फैलाना है। इस भाव से उसका जीवन सेवा और प्रेम का माध्यम बन जाता है। इस सेवा में भी उसे वही आत्मिक सुख मिलता है, क्योंकि वह जानता है कि हर जीव मां का अंश है। ध्यान की गहराइयों में जब साधक पूरी तरह से मां को अर्पित हो जाता है, तो उसे अनुभव होता है कि उसका हृदय किसी अदृश्य आलोक से भर गया है। वह आलोक ही आत्मिक सुख है, एक ऐसा सुख जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि मां की अनंत कृपा पर आधारित है। साधक समझ लेता है कि मां ही उसकी शक्ति है, मां ही उसकी शांति है और मां ही उसका अंतिम आश्रय है। समर्पण से उपजा यह आत्मिक सुख साधक को जीवन के हर मोड़ पर संभालता है। चाहे आंधियां चलें या अंधकार छा जाए, यह सुख साधक की आत्मा को स्थिर और शांत रखता है। यही मां काली की कृपा का सबसे सुंदर रूप है, समर्पण से उपजा अनंत आत्मिक सुख। धैर्य यह वह भाव है जो साधक को जीवन की कठोर राहों पर भी स्थिर बनाए रखता है। मां काली के दर्शन और स्मरण से जब साधक अपने भीतर इस धैर्य को जगाता है, तो उसे समझ आता है कि हर कठिनाई एक शिक्षा है, हर संघर्ष एक अवसर है। यह धैर्य केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में स्थिर रहकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। साधक जब धैर्य की राह पर चलता है, तो वह जानता है कि जल्दबाजी में निर्णय लेने से केवल भ्रम और असंतोष जन्म लेता है। मां काली की छवि उसके मन में यह संदेश देती है कि सब कुछ समय पर ही सही होता है। उसकी आंखों में अंधकार को चीरते हुए जो रोशनी आती है, वह धैर्य की शिक्षा है, जो उसे जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाती है। धैर्य साधक की आत्मा को मजबूत बनाता है। हर विफलता, हर बाधा, हर दर्द उसके भीतर की अडिग शक्ति को उजागर करता है। मां काली की कृपा इस धैर्य को स्थायी बनाती है। साधक का मन अब बाहर की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। उसे विश्वास होता है कि जैसे रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद जीवन में सुख और सफलता अवश्य आएगी। यह धैर्य साधक को केवल बाहरी संघर्षों में मदद नहीं करता, बल्कि उसके भीतर के अराजक विचारों, संदेहों और भय को भी शांत करता है। साधक समझ जाता है कि असली शक्ति इंतजार में और स्थिति को स्वीकारने में है। मां काली का स्मरण उसे यह एहसास कराता है कि धैर्य में ही सच्चा ज्ञान और आत्मा की उन्नति छुपी है। धैर्य से उपजा यह ज्ञान साधक को दूसरों के प्रति सहिष्णु और करुणामय बनाता है। वह जानता है कि हर जीव अपने संघर्ष में है और केवल प्रेम और धैर्य के माध्यम से ही उसे सच्चा मार्गदर्शन मिल सकता है। यही धैर्य साधक के जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। साधक के हृदय में मां काली का यह संदेश गूंजता है कि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पहचानने और जीवन की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है।
जैसे गहरी नदी शांत होकर भी अपनी दिशा बदलती नहीं, वैसे ही साधक का मन स्थिर और अडिग रहता है। इस प्रकार माँ काली और धैर्य का यह संबंध साधक को जीवन की कठिनाइयों में भी संतुलित और शक्तिशाली बनाता है। धैर्य से उपजी शिक्षा साधक को आत्मा की गहराई तक ले जाती है और वही उसकी सच्ची शक्ति बनती है।